आल बकरा। और जब तुमने कहा आए मूसा हमसे तो एक खाने पर हरगिज सब्र न होगा तो आप अपने रब से दुआ कीजिए कि जमीन की उगाई हुई चीजें हमारे लिए निकाले, कुछ साग और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज। फरमाया क्या अदना चीज को बेहतर के बदले मांगते हो? अच्छा मिस्र या किसी शहर में उतरो, वहां तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा और अन पर मुकर्रार कर दी गई खवारी और नादारी और खुदा के गजब में लौटे। ये बदला था उसका कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते और अंबिया को नाहक शहीद करते। ये बदला था उनकी नाफरमानियों बढ़ने का। और हद से बेशक ईमान वाले नीज यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तों में से वो के सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं और नेक काम करें, उनका सवाब उनके रब के पास है और ना उन्हें कुछ अंदेशा हो और ना कुछ गम। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम पर तूर को ऊंचा किया, लो जो कुछ हम तुमको देते हैं जोर से और उसके मजमून याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेजगारी मिले। फिर उसके बाद तुम फिर गए तो अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम तोते वालों में हो जाते। और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकाशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुकारे यूब 66। तो हमने अस बस्ती का वेह वाकिया उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेजगारों के लिए नसीहत। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया खुदा वन तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय जिबाह करो, बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया खुदा की पनाह के मैं जाहिलों से हूँ। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय भी है, ना बूढ़ी और ना उसार भी बाल के इन दोनों के बीच में। F2 करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए हमें बता दे उसका यह रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक पीली भी गाय है जिसकी रंगत देह वन दहाती देखने वालों को खुशी देती। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ यह बयान कर दे वो गाय कैसी टर है। बेशक गायों में हमको शुबेहा पद गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोते और ना खेती को पानी दे, भी एब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक बात लाए तो USEY जिबाह किया और जिबाह करते मालूम ना होते दे। सूरा अल बकरा। और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना जो तुम छुपाते थे तो हमने फरमाया इस मकतूल को US गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अकल हो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों के मिसल हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा करे। और पत्थरों में तो कुछ वो है जिनसे नदियां बह निकलती हैं और कुछ वो है जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है और कुछ वो है कि अल्लाह के दर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे कोटकों से खबर नहीं। B2EY मुसलमानों क्या तुम्हें ये तमा है कि ये यहूदी तुम्हारा यकीन लाएंगे? और अनमे का तो एक गिरोह वो था कि अल्लाह का कलाम सुनते फिर समझने के बाद उसी दानिस्ता बदल देते। और जब मुसलमानों से मिले तो कहें हम ईमान लाए और जब आपस में अकेले हों तो कहें वो इल्म जो अल्लाह ने तुम पर खोला मुसलमानों से बयान किए देते हो कि US से तुम्हारे रब के यहाँ तुम ही पर हुज्जत लाएं। क्या तुम्हें अकल नहीं? क्या नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर कातिल बकरातू। और अन में कुछ न पढ़ है जो किताब को नहीं जानते मगर जुबानी पढ़ लेना या कुछ अपनी मन घड़ात। और वो नीरे इतना में है तो खराबी है उनके लिए जो किताब अपने हाथ से लिखे फिर कह दे ये खुदा के पास से है कि इसके इवाज थोड़े दाम हासिल करे तो खराबी है उनके लिए उनके हाथों के लिखे से और खराबी उनके लिए US कमाई से। और बोले हमें तो आग ना छुएगी मगर गिनती के दिन। तुम फरमा दो क्या खुदा से तुमने कोई अहद ले रखा है जब तो अल्लाह हरगिज अपना अहद खिलाफ ना करेगा? या खुदा पर वो बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? हाँ क्यों नहीं जो गुनाह कमाए और उसकी खता उसी घेर ले वो दोजख वालों में है उन्हें हमेशा US में रहना। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो जन्नत वाले हैं उन्हें हमेशा US में रहना। और जब हमने बनी इजराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों से और लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, फिर तुम फिर गए मगर तुम में के थोड़े और तुम। अल बकरा 2। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि अपनों का खून ना करना और अपनों को अपनी बस्तियों से ना निकालना, फिर तुमने इसका इकरार किया और तुम गवाह हो। फिर ये जो तुम हो अपनों को कत्ल करने लगे और अपने में एक गिरोह को उनके वतन से निकाला, अन पर मदद देते हो उनके मुखालिफ को गुनाह और जियादती में। और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो बदला देकर छुड़ा लेते हो और उनका निकालना तुम पर हराम है। तो क्या खुदा के कुछ हुक्मों पर ईमान लाते और कुछ से इनकार करते हो? तो जो तुम में ऐसा करे US का बदला क्या है मगर ये कि दुनिया में रुसवा हो और कियामत में सख्त तर आज़ाब की तरफ फेरे जाएंगे और अल्लाह तुम्हारे कोटकों से बेखबर नहीं।
ये हैं वो लोग जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी मोल ली तो ना अन पर से आजाब हल्का हो और ना उनकी मदद की जाए। और बेशक हमने मूसा को किताब अता की और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे और हमने ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां अता फरमाई और पाक रूह से उसकी मदद की। तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो लेकर आए जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश नहीं तकब्बुर करते हो तो उनमें एक गिरोह को तुम जुटलाते और एक गिरोह को शहीद करते हो। अल बकरा 2। और यहूदी बोले हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हैं बल्कि अल्लाह ने अन पर लायनत की उनके कुफ्र के सबब तो अन में थोड़े ईमान लाते हैं किताब। और जब उनके पास अल्लाह की वो किताब कुरान आई उनके साथ वाली की जो तौरात की तस्दीक फरमाती है और इससे पहले वो इसी नबी के वसीले से काफिरों पर फतह मांगते दे तो जब तशरीफ लाया उनके पास वो जाना पहचाना तो उससे मुनकिर हो बैठे तो अल्लाह की लायनत मुनकिरों पर। किस बुरे मौम उन्होंने अपनी जान को खरीदा कि अल्लाह के उतारे से मुनकिर हो इसकी जलन से कि अल्लाह अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहे वही उतारे तो गजब पर गजब के सजावार यूब और काफिरों के लिए जिल्लत का आजाब है। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह के उतारे पर ईमान लाओ तो कहते हैं वो जो हम पर उतरा यूएस पर ईमान लाते हैं और बाकी से मुनकिर होते हैं, हालांकि वो हक है उनके पास वाले की तस्दीक फरमाता हुआ। तुम फरमाओ कि फिर अगले अंबिया को क्यों शहीद किया अगर तुम्हें वन अपनी किताब पर ईमान था और बेशक तुम्हारे पास मूसा खुली निशानियां लेकर तशरीफ लाया फिर तुमने उसके बाद बछड़े को मायबूद बना लिया और तुम जालिम दे। और याद करो जब हमने तुमसे पैमान लिया और कोहे तूर को तुम्हारे सरों पर बालद किया, लो जो हम तुम्हें देते हैं जोर से और सुनो। बोले हमने सुना और ना माना और उनके दिलों में बछड़ा रच रहा था उनके कुफ्र के सबब। तुम फरमा दो क्या बुरा हुक्म देता है तुमको तुम्हारा ईमान अगर ईमान रखते हो। सूरा अल बकरा 2। तुम फरमाओ अगर पिछला घर अल्लाह के नज़दीक खालिस तुम्हारे लिए हो ना औरों के लिए तो भला मौत की आरजू तो करो अगर सच्चे हो और हरगिज कभी उसकी आरजू बात ना करेंगे अनायमलियों के सबब जो आगे कर चुके और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। और बेशक तुम जरूर उन्हें पाओगे कि सब लोगों से ज्यादा जीने की हवास रखते हैं और मुशरिकों से एक को तमन्ना है कि कहिए 1000 बरस जिए और वो उसी आजाब से दूर ना करेगा इतनी उम्र दिया जाना और अल्लाह उनके कोटक देख रहा है। तुम फरमा दो जो कोई जिब्रील 9 का दुश्मन हो तो उसने तुझे तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये कुरान उतारा अगली किताबों की तस्दीक फरमाता और हिदायत ओ वन बशारत मुसलमानों को जो कोई दुश्मन हो अल्लाह और यूएस के फायरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मिकाइल का तो अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें उतारिन और अनके मुनकिर ना होंगे मगर फाशिक लोग। और क्या जब कभी कोई अहद करते हैं अन में एक फरीक उसी फेंक देता है बल्कि अन में बहुतरों को ईमान नहीं। और जब उनके पास तशरीफ लाया अल्लाह के यहाँ से एक रसूल उनकी किताबों की तस्दीक फरमाता तो किताब वालों से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी गोया वो कुछ इल्म ही नहीं रखते। अल बकरा 2। और उसके पैरो ह्यूब जो शैतान पढ़ा करते दे सल्तनती सुलेमान के ज़माने में और सुलेमान ने कुफ्र ना की वह हाय शैतान एस काफिर ह्यूब लोगों को जादू सिखाते हैं और वो जादू जो बाबुल में डूटू फायरिश्तो हरूट और मरूद पर उतरा और वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते जब तक ये ना कह लेते कि हम तो मेरी आजमाइश है तो अपना ईमान ना खो। तो उनसे यह सीखते वो जिससे जुदाई डाले मर्द और उसकी औरत वन में और यूएस से जरर नहीं पहुंचा सकते किसी को मगर खुदा के हुक्म से और वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान देगा नफा ना देगा। और बेशक जरूर उन्हें मालूम है कि जिसने ये सौदा लिया आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं और बेशक क्या बुरी चीज है वो जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें बेची। किसी तरह उन्हें इल्म होता और अगर वो ईमान लाते वन और परहेजगारी करते तो अल्लाह वके यहाँ का सवाब बहुत अच्छा है। किसी तरह उन्हें यह इल्म होता। ए ईमान वालो ना कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें और पहले ही से बागा सुनो और काफिरों के लिए डीडीनाक आजाब है। वो जो काफिर है किताबी या मुशरिक वो नहीं चाहते कि तुम पर कोई भलाई उतरे तुम्हारे रब के पास से और अल्लाह अपनी रहमत से खास करता है जिसे चाहे और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अल बकरा 2। जब कोई आयत हम मनसूख फरमाएं या भूला दे तो उससे बेहतर या यूएस जैसी ले आएंगे। क्या तुझे खबर नहीं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है? क्या तुझे खबर नहीं कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई हिमायती ना मददगार। क्या ये चाहते हो कि अपने रसूल से वैसा सवाल करो जो पहले मूसा से हुआ था और जो ईमान के बदले कुफ्र ले वो ठीक रास्ता बहक गया।
बहुत किताबियों ने चाहा काश तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर दें। अपने दिलों की जलन से बाद यूएसके की हक अन पर खूब जाहिर हो चुका है, तो तुम छोड़ो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और नमाज क़याम रखो और ज़कात दो और अपनी जानों के लिए जो भलाई आगे भेजो। TGEUSEY अल्लाह के यहाँ पाओगे, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और अहले किताब बोले हरगिज जन्नत में ना जाएगा मगर वो जो यहूदी या नसरानी हो, ये उनकी ख्याल बंदियां हैं। तुम फरमाओ लाओ अपनी दलील अगर सच्चे हो। हाँ क्यों नहीं, जिसने अपना मुंह झुकाया अल्लाह के लिए और वो नेकोकार है तो उसका नेग उसके रब के पास है और उन्हें ना कुछ अंदेशा हो और ना कुछ गम। अल बकरा 2। और यहूदी बोले और नसरानी कुछ नहीं, नसरानी बोले यहूदी कुछ नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। उसी तरह जाहिलों ने उनकी सी बात कही तो अल्लाह क़यामत के दिन अन में फैसला कर देगा जिस बात में झगड़ रहे हैं। और इससे बढ़कर जालिमी कौन, जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके अन में नाम ए खुदा लिए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे। उनको ना पहुंचता था कि मस्जिदों में जाएं, मगर डरते ह्यूब उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा आजाब। और पूरब पश्चिम सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुंह करो उधर वाजुल्लाहती, खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। बेशक अल्लाह वात वाला ILM वाला है। और बोले खुदा ने अपने लिए औलाद राखी, पाकी है उसी बल्कि उसी की मिल्क है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब उसके हुजूर गर्दन डाले हैं। नया पैदा करने वाला आसमानों और जमीन का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए ये तो उससे यही फरमाता है कि हो जा, वो फौरन हो जाती है। और जाहिल बोले अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता या यह हमें कोई निशानी माइल अन से। अगलों ने भी ऐसी ही कही उनकी सी बात, इनके उनके दिल एक से है, बेशक हमने निशानियां